प्राप्त नहीं होगी, जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाएगी उसको वो लोक प्राप्त हो जाएगा। प्यारे सोची महाराज कहते सुनकादि ऋषियों से बोले जो काल है ना, ये काल की गति हम आप विचार करते हैं अभी क्या हुआ, अभी तो हमारा है, अभी हमारी आयु बहुत अधिक है, अभी हम क्यों पुण्य करें या हम अभी से भजन क्यों करें, अभी तो हमारा भजन करने की कोई उम्र नहीं है, हम क्यों भजन करें। भजन करने का काम तो किनका है, जो वृद्ध हो गए उनका काम है भजन करना। महाराज काल की गति ऐसी है, ये जो दिन रात ये जो चल रहे हैं ना, ये जो घड़ी चल रही है प्यारे, कौन सी घड़ी, जो हम आपकी ये धड़कन दिन रात महाराज, जब आप यहाँ पे हाथ ऐसे रखेंगे या इसको पकड़ेंगे तो ये नाड़ी जो चल रही है, और महाराज ये जितनी चलती जा रही है ना, ये हमारा समय उतना ही प्यारे कम होता जा रहा है। काल रूपी व्याल के मुख में हम आप प्रविष्ट होते जा रहे हैं। काल व्याल मुखे ग्रासा तास निर्णात हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रमा कलौ गिरेण भासिता। बोले महाराज इस कलयुग में बोले भागवत, ये जो भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष है, बोले कलौ कीड़ेन भासितम, कलयुग में महाराज क्या होगा, बोले इसकी शरणागति जिसने ग्रहण कर ली, बोले क्या होगा, बोले जो दिन रात चले जा रहे हैं लेकिन उसका ये मानव तन ये जन्म लेना क्या हो जाएगा, बोले सफल हो जाएगा। महाराज जब इस प्रकार से कहा, सूची महाराज कहते शुनकादि ऋषियों, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणि महान ब्रह्मरात विचारैवा तथा देवांजः सह। महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को जब क्या हुआ, बोले श्राप लगा। क्या श्राप लगा, बोले 7 दिन बाद आपको क्या होगा, बोले मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जब इस प्रकार का श्राप लगा और कहते भागवत जी राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग करके और गंगा के तट पर जाकर के विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज जब भागवत श्रवण करा रहे थे उस समय देवता लोग आए किसके पास, सुखदेव जी महाराज के पास, और कहने लगे महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आप भागवत अमृत आप उनको पिलाने जा रहे हैं, भागवत अमृत पिलाने जा रहे हैं। ऐसा करिए हम ये अमृत लेकर के आए और राजा परीक्षित को आप अमृत पान करा दीजिए, और ये भागवत अमृत हम देवताओं को पान करा दीजिए। कौन आया, देवता लोग आए। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, भैया देवताओं को बड़े बड़े वेद मंत्रों के द्वारा, और जब बुलाया जाता है वेद पाठी ब्राह्मण बड़े बड़े वेद मंत्रों को पढ़ते हैं। जब कभी देवता जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, अग्नि मंथन किया जाता, प्रकट होते हैं। आज इन देवताओं को ना हमने बुलाया
सुखदेव जी विचार करने लगे, इन देवताओं को ना हमने बुलाया और ये बिना बुलाए ही कैसे आ गए। सुखदेव जी महाराज ने भागवत उन देवताओं को नहीं श्रवण कराए। क्यों भैया ये बताइए, कहां कांच और कहां अनमोल मणि। आपके पास मणि हो और कोई आकर के कांच का टुकड़ा आपको देने लगे और आपसे कहे भैया ये बदले में हमको मणि दे दीजिए, क्या आप देंगे? कभी नहीं दे सकते। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देवताओं यदि आप भक्त बन करके आते ना, हम आपको ये कथा श्रवण करा देते। तुम तो सौदागर हो गए और हमारे जो ये भागवत है ना, क्या है? बोले साक्षात परमात्मा का विग्रह है, ये तो अमृत स्वरूप है। ये आपका जो अमृत है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, अमृत पान करने से आपको धरती में आना पड़ेगा, पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, लेकिन भागवता अमृत पान करने से आपको पुनः धरती पर आने नहीं पड़ेगा। प्यारे, फिर तो साक्षात ठाकुर जी अपने गोद में उस भक्त को विराजमान कर लेते हैं। जब देवताओं को कहते ही सुखदेव जी महाराज ने वहां से भगा दिया। अब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु ये बताइए हम गए थे कहां? बोले उस भागवता अमृत पान करने के लिए, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने हमको भागवत रसपान नहीं कराई। जब ब्रह्मा जी से इस प्रकार से कहा, ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में महाराज की उत्तराजु होती है और कहते हैं इसका क्या किया? राज्यो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधाता विस्मृता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयेत सा। मोक्षम तथा वीक्षम, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ब्रह्मा जी ने कहते ब्रह्मलोक में सत्यलोक में तराजू पर एक तरफ सभी शास्त्रों को वेद पुराणों को और रखा और एक तरफ भागवत जी को रख दिया, लेकिन जो भागवत का पल्ला था वो भारी रहा और अन्न महाराज कहते जब इस प्रकार से देखा, लघु निन्यान जा महा सर्वे सभी ऋषिगण कहते विस्मृत हो गए और कहते कि महाराज सुखदेव जी महाराज ने किया। सूर्य महाराज कहते एक समय की बात, नारद जी महाराज वर हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, शराब है तो वो कहीं रुकेंगे ही नहीं। एक दिन नारद जी महाराज ने चिंतन किया कि चल करके और मृत्यु लोक में जाते हैं। मृत्यु लोक में जैसे आई महाराज, कोई ना कोई का अभाव व्यक्ति के पास है। योग करने वाले उसके यहाँ संतान नहीं,
और वृंदावन के नारद जी का मन बहुत, क्योंकि वृंदावन हमारी सरकार जी की, वृंदावन में जाकर कहना यदि एक बार हरि जी को आपने आप दीवाने हो जाए। हमारा ठाकुर ऐसा है चाहे कि हमको एक बार वृंदावन कहाँ जाना है। जैसे वृंदावन वहां पर जा देखा और वहां पर जाकर के क्या कहा, बोले की युवती एक मैया एक देवी और महाराज संपन्न है और दूध उसके पास पड़े हुए महाराज। जैसे देखा और देख करके कहते, नारद जी ने जब देखा अनेकों माताएं जो देवी विराजमान हैं, का समूह है और क्योंकि ऐसी लीला अच्छा नहीं हुआ, दूसरी क्षण में वो मुस्कुराना चाहिए, लेकिन भी ने देखा ना लगी भो साधो चढ़ा अरे महाराज आप रुक जाइए, आप कहां जा रहे हैं। और जैसे ही कहा महाराज तुम कौन हो, तुम काव्यमौचेयम, आप कौन हैं और आप से दो जो वृद्ध पड़े हुए हैं। एक कहा महाराज, पूछा अहम व्यक्ति और वे लेकिन एक तो क्या है कि माँ है और तो हो जाए। नारद जी ने कहते गीता अधिकार कल से जो कथा का समय रहेगा हो ना जाने